नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन भोले बाबा का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इस दिन का महत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक है। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का पूजन करने मात्र से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भोले बाबा इस दिन की गई पूजा से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भारत आस्था, परंपरा और संस्कृति का देश है। यहाँ पर हर जगह देवालय मौजूद है। भारत भूमि वही भूमि है जिस पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जन्म लिया। यह वही पुण्य भूमि है जहाँ भगवान स्वयं अनेक रूपों में जन्म लेकर अलग अलग लीलाएं कर चुके हैं। आज जिसके प्रमाण भारत की भूमि पर जगह जगह बिखरे हुए हैं, ऐसे ही कुछ स्थानों से आज खबर भारत आपको रूबरू कराने जा रहा है, जिनका सतयुग द्वापर दोनों युगों में कहीं न कहीं संबंध है। साथ ही भोलेनाथ के अति प्राचीन मंदिरों का भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आज खबर भारत की टीम खंडवा के 4 प्राचीन शिवालय और कुंडों से आपको मिलाने जा रही है। खंडवा प्राचीन नगरी रही है। महाभारत में खंडवा का उल्लेख खांडव प्रस्थ या खांडव वन के रूप में मिलता है। कहा जाता है महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास के लिए निकले थे तो खांडव वन में कुछ समय व्यतीत किया था और यहाँ से वह दक्षिण की ओर चले गए। यहाँ स्वयं भूत भावन भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उसी खंडवा में आज भी पांडवकालीन 4 कुंड शहर के चारों दिशाओं में स्थित हैं, जिनका सीधा सीधा संबंध महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। तो आइए जानते हैं हम उन्हीं 4 कुंडों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सूरज कुंड के बारे में। सूरज कुंड खंडवा के पूर्व दिशा में स्थित है। सूरज कुंड में स्थित शिव मंदिर की महत्ता इसलिए भी काफ़ी अधिक है क्योंकि इस मंदिर की खिड़की से होते हुए सबसे पहले सूर्य की किरण खंडवा में इसी शिवलिंग पर पड़ती है। उसके बाद पूरे खंडवा को अपने दूधिया रोशनी से चमकाने का काम भगवान भास्कर करते हैं। सूरज कुंड स्थित कुंड में स्नान मात्र से लोगों की व्याधियां दूर हो जाती हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। जानकार बताते हैं कि सूर्य की किरण खंडवा में सबसे पहले यहीं पड़ने की वजह से इस कुंड का नाम सूरज कुंड और भगवान शिव के मंदिर को सूरेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक कुंड आज भी मौजूद है जो हजारों वर्ष पुराना बताया जाता है। वर्तमान में यहाँ स्थानीय रहवासियों द्वारा एक कॉलोनी विकसित कर ली गई है जिसका नाम महर्षि गौतम नगर के नाम से जाना जाता है। उसी कॉलोनी में स्थित सूरज कुंड, यहाँ पर यूँ तो प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि और श्रावण माह में यहाँ हजारों लोग पहुँचते हैं और अपनी मन्नतें पूरी होने का भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं। पांडवों के ज़माने का बना हुआ है। यहाँ पे कुंड भी बना हुआ है। उस समय पांडवों ने कुंड बनाया था। कहा जाता है कि प्राचीन समय में पांडव एक समय यहाँ आए थे, यहीं पे ठहरे थे। उस समय का यह मंदिर सूर्य देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि सूर्य की जो पहली किरण आती है सबसे पहले इसी मंदिर में आती है, इसके बाद ही पूरे खंडवा में दिखाई देती है। आप देखेंगे कि यहीं पे मंदिर में खिड़की है, उस खिड़की द्वारा सबसे पहली किरण यहीं पे आती है। और यह बहुत ही बोलने के बहुत ही भाग्यशाली जो खंडवा है कि खंडवा के लोगों को ये भाग्य का सौभाग्य मिला है कि यहाँ पर आपको शिव जी के दर्शन होंगे। यह सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हमने जाना सूरज कुंड के बारे में कि सूरज कुंड का क्या है इतिहास। आइए अब हम चलते हैं खंडवा के दक्षिण दिशा में। खंडवा के दक्षिण दिशा में प्रकृति की मनोरम छटा से आच्छादित है यह कुंड, जिसे हम भीम कुंड के नाम से जानते हैं। भीम कुंड की दोनों दिशाओं में 2 नदियां स्थित हैं, जिनमें से एक का नाम छोटी आबना और दूसरी नदी का नाम बड़ी आबना है। ये दोनों नदियां भीम कुंड के पास ही आपस में आकर मिल जाती हैं। ऐसे में 2 नदियों के बीच स्थित है भीम कुंड। मान्यताओं के अनुसार जब पांडव अपने अज्ञातवास पर थे, उस दौरान गदाधारी भीम ने अपने भाइयों से पूछा कि इस सुंदर उपवन में किसी बात की कमी तो नहीं। ऐसे में भीम के भाइयों ने बताया कि बाकी तो सब अच्छा है,
लेकिन यहाँ सिर्फ एक बात की कमी है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। इतना सुनते ही गदाधारी भीम ने अपना गदा उठाकर धरती पर मारा तो पानी की धार निकल पड़ी। तभी से इसका नाम भीमकुंड पड़ा। कहा जाता है कि यहाँ पर गदाधारी भीम द्वारा किए गए प्रहार के साथ ही पतित पावनी माँ गंगा का आवाहन किया गया और तुरंत स्वयं माँ गंगा अवतरित होकर बहने लगी। स्थानीय लोग और यहाँ पर रहने वाले महंत दुर्गादास बताते हैं कि कहीं भी पानी खत्म हो जाए परंतु इस कुंड में कभी पानी खत्म नहीं होता। खंडवा में रुकने वाली रेलगाड़ियों में यहीं का पानी रेलवे द्वारा पहुंचाया जाता है। जब बड़े बड़े पंप चलते हैं और पानी कम होने लगता है तो नीचे से बड़ी मात्रा में खौलता हुआ पानी ऊपर आता है और अलग ही आवाज़ गूंजने लगती है। ऐसा लगता है जैसे नीचे से किसी ने वाल्व खोलकर छोड़ दिया हो। मान दुर्गादास बताते हैं कि यह कुंड की गहराई आज तक कोई नहीं माप पाया। यह कितना गहरा है इसका कोई प्रमाण नहीं। खंडवा में स्थित इस प्राचीन पौराणिक कुंड के महत्व को जानने वाले हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, परंतु रास्ता ठीक नहीं होने के कारण उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। वर्षा काल में यह स्थान दो नदियों के बीच घिरा होने की वजह से टापू में तब्दील हो जाता है, जहाँ से आवागमन बंद हो जाता है। ऐसे में यहाँ निवास करने वाले साधु संतों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवश्यकता है यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग बनाने की, साथ ही साथ पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण की मध्य प्रदेश सरकार और खंडवा जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की महती ज़रूरत है। यही पास में बड़ी आबना नदी का पानी भरा हुआ है, जिसमें सैकड़ों पक्षी जल क्रीड़ा करते हुए देखे जा सकते हैं। पक्षियों की इस मस्ती को देखने का मनोहारी दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये तपोभूमि है, ये जो भीम कुंड है तपोभूमि है। यहाँ तपस्वी लोग, साधु संत आते हैं यहाँ पर, और सब हम लोग जूना अखाड़े से हैं। यहाँ सारी चीज़ें जो भी कोई आता है, कोई भी मानता करता है, ये किसी प्रकार का बाल बच्चे ना होते हों, ये किसी प्रकार की परेशानियां हैं, रोग व्याध बीमारी, जो भी आता है यहाँ कुंड में स्नान करता है, बेलपत्री वगैरह चढ़ा के, पुष्प चढ़ा करके कोई मानता यदि अगर करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये हमने देखा है यहाँ पर मंदिर में रह करके कि जो भी कुछ कामनाएं लोग लेते हैं और जो भी आशीर्वाद लेते हैं वो चीज़ें यहाँ पूरी होती हैं। और सभी साधु संत यहाँ जूना अखाड़े के आते हैं, सब तपस्वी साधु यहाँ रहते हैं और सब भजन भाव भक्ति में मिलीन रहते हैं। और ये अपने 5000 वर्ष द्वापर काल का मंदिर है, जो इस मंदिर में अज्ञातवास में कौरव पांडव यहाँ अपना डेरा डाले थे, तो यहाँ कुछ परेशानियाँ उनको थी, जो जल नहीं था, तो भीम आए और भीम ने उनको कौरव पांडवों को पूछा कि कोई भाई परेशानी, कोई दिक्कत, तो उन्होंने ये बोला कि सब अच्छा है और यहाँ जल नहीं है। तो उन्होंने गदा मारा भीम ने और कुंड से पानी निकला, और भीम ने स्वयं अपने ये मंदिर को बनाया है, उन्होंने स्थापित शिवलिंग करा है। खबर भारत आज आपको दिखा रहा है खंडवा के 4 कुंड, जिनमें पहला कुंड हमने आपको दिखाया सूरज कुंड, जहां सूर्य की किरणें पहले पड़ती है। खंडवा के पूर्व दिशा में वह स्थित है। अब हम जिस कुंड पर हैं वह कुंड है भीम कुंड। यह कुंड जो है खंडवा की दक्षिण दिशा में पड़ता है। कहा जाता है कि खांडव वन में जब पांडव गुप्तवास पर थे, गुप्तवास के दौरान जब वो यहाँ पर आए, यहाँ के स्थानीय जो वनवासी लोग थे उनसे उन्होंने पूछा क्या समस्या है। वनवासियों ने उन्हें कहा कि यहाँ पर शुद्ध पानी नहीं मिलता है। तो उन्होंने अपने गदा से प्रहार किया धरती पर और माँ गंगा का आह्वान किया। उसके बाद जो है स्वयं गंगा माँ यहाँ प्रकट हुई और उन्होंने इस कुंड से जो है बहना शुरू करा, और उसके बाद से यह कुंड हमेशा लबालब भरा रहता है। कितनी ही गर्मी पड़े इस कुंड में कभी पानी खत्म नहीं होता है। कहा जाता है कि यह इस कुंड में जो स्नान करता है वह सारे रोगों से दूर हो जाता है। आज इस कुंड की जो व्यवस्था है
वो यहाँ का स्थानीय प्रशासन नहीं कर रहा है। उसके कारण जो है ये कुंड गंदा दिख रहा है। यहाँ पर कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, ना ही इस पुरातन कालीन जो कुंड है इसे कहीं किसी प्रकार से सहेजा गया है। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के जो भीम कुंड मंदिर के पुजारी है, जो महंत हैं यहाँ के दुर्गानंद गिरी। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार यहाँ पर क्या होना चाहिए। ये कुंड जो है हमारे 5000 वर्ष द्वापर काल का ये कुंड है और यहाँ अपने कौरव पांडव अज्ञातवास में आराम कर रहे थे। तो यहाँ भीम शंकर आए और भीम शंकर ने उनसे ये पूछा कि यहाँ कुछ तुमको परेशानियाँ हैं क्या। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ जल नहीं है हमको खाली। तो उन्होंने एक गदा मारा जो पानी निकल पड़ा। और ये तपोभूमि है, तपस्वी स्थल है। यहाँ साधु संत का स्नान यहाँ होता है और रोग व्याध बाधा ये सारी हरती है स्नान करने से। 30 साल से यहाँ रहता हूँ, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। हम कैसे व्यवस्था करके लाते हैं वो भगवान जाने, कैसे क्या होता है वो मालिक जाने, हमें मालूम नहीं है। बाकी कोई चीज़ को अगर सोचते हैं तो हो जाता है। और यहाँ आने की जो व्यवस्था है, हमारी बहुत परेशानियाँ हैं, हमारी बहुत दिक्कत है। जो हमारी 30 से 35 हज़ार जनता हमारी तकलीफ़ में आती है। सावन के महीने में पूजन हवन ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो वो सावन के महीने में हमें बहुत दिक्कत आती है। हमारे साधु 4 महीना अंदर रहते हैं और हम बाहर हो जाते हैं 4 महीना के लिए। तो हम साधुओं को ला करके सामान दिया करते हैं। ये थे दुर्गानंद गिरी महाराज, जो यहाँ पर पिछले 25 वर्ष से रह रहे हैं। जुना अखाड़ा के संत हैं ये, और यही यहाँ की सारी व्यवस्थाएं जो आज कर रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि भीम कुंड का क्या इतिहास है और यहाँ पर आने वाले समय में क्या व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। इस 5000 वर्ष पुराने जो कुंड है इसे सहेजने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश शासन को, खंडवा जिला प्रशासन को इस ओर नज़रें इनायत करने की आवश्यकता है। यहाँ देखें और यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं करें, यहाँ आने का मार्ग बनाएं, इस कुंड को सहेजे। जो विरासत पांडवकालीन खंडवा को मिली है उसको सहेजने की आज महती आवश्यकता है। अजीत लाड़, खबर भारत, खंडवा। अब हम सूरजकुंड और भीमकुंड का इतिहास जानने के बाद चलते हैं खंडवा की पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में स्थित है पद्म कुंड। पद्म कुंड का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। ऐसा मानते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ बहुतायत में कमल के फूल खिलते थे और पद्म को कमल ही कहा जाता है। यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, इसीलिए इस कुंड का नाम पद्म कुंड पड़ा। इस कुंड में प्राचीन काल की पद्मावती देवी की मूर्तियाँ भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। गणेश प्रतिमा विसर्जन भी इसी कुंड में होता है। अब अंत में बात करते हैं खंडवा शहर के उत्तर दिशा में स्थित रामेश्वर कुंड की। कहा जाता है कि अयोध्यापति भगवान राम सतयुग में जब पिता की आज्ञा पाकर वनवास जा रहे थे तो कुछ समय विश्राम के लिए खंडवा यानी खांडव वन में इसी स्थान पर रुके थे। और माता सीता को प्यास लगने पर भगवान श्री राम ने अपने धनुष से बाण चलाकर जल की जो धारा निकाली, उसी को रामेश्वर कुंड के नाम से जाना गया। कहा जाता है यहाँ अयोध्या नरेश राम ने अपने आराध्य भगवान शिव के पाषाणकालीन शिवलिंग की स्थापना कर पूजन किया था। वर्तमान में खंडवा के सबसे सुंदर देवस्थानों में एक रामेश्वर शिव मंदिर भी है, जिसका संरक्षण स्थानीय नगर निगम द्वारा किया जाता है। रामेश्वर कुंड के पास ही सैकड़ों वर्ष पुराना एक कुआं खोदकर बावड़ी बनाई गई थी। आज भी शहर के रामेश्वर क्षेत्र में इसी कुएं से पानी की सप्लाई होती है। यहाँ श्रवण मास और महाशिवरात्रि पर हजारों शिव भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर में दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। यहाँ बनाए गए पार्क में आम के कई वृक्ष हैं, जिसके चलते इस स्थान को रामेश्वर आम्र कुंज के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र शहर के पास इलाके में होने के बावजूद आज भी अपनी प्राकृतिक छटा के मनोहरी दृश्य के लिए शहर में अपनी पहचान बनाए हुए है। इसी स्थान पर बसंत उत्सव आदि कई प्रकार के आयोजन भी शहरवासियों द्वारा किए जाते हैं। तो ये कहानी थी खंडवा के चारों दिशाओं में स्थित 4 कुंडों की, जो महाभारत और रामायण काल से संबंध रखते हैं। खांडव वन जो वर्तमान का खंडवा है, इसका नाम मुगलों और अंग्रेजों की वजह से पड़ा।
खंडवा का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकार भगवान भी खंडवा भूमि में विराजित हैं। राजा मानधाता की नगरी खंडवा है। भगवान राम जिनके वंशज रहे। वर्तमान में भी खंडवा में धार्मिकता की ज्योति सतत प्रज्वलित हो रही है। खंडवा का नाम लेने से पहले आज कोई भी दादाजी धूनी वाले का नाम लेता है। सब बड़े प्यार से कहते हैं दादाजी धूनी वाले की नगरी खंडवा। तो ऐसे में आप भी भगवान शिव को याद कीजिए, साथ ही साथ स्मरण रखिए खंडवा के गौरवशाली इतिहास को। आज महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में 4 बार शिव पूजन की परंपरा है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन चारों पहर पूजन करने से सभी पापों और कष्टों के निवारण होने के साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। तो करिए अपने आराध्य को प्रसन्न, ताकि दूर हो आपके सभी दुख दर्द। हम मिलते हैं आपसे एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट कर जरूर बताएं। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंभू।